बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस की मैं वीडियो चला रहा हूं, एक लेक्चर सीरीज चला रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। उसी लेक्चर का यह पार्ट नंबर 6 वीडियो होगा। कैसा, कौन सा वीडियो होगा? पार्ट नंबर 6 वीडियो होगा। यह वीडियो आपके सामने जा रहा है, तो इसका आनंद लीजिएगा, लाभ उठाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यह वीडियो जो होगा, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर लगेंगे और मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करने वाला हूं, ठीक है। मैं किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि बेसिक से समझाऊंगा और उसी बेसिक से समझाने के बाद मैं आपसे ही सूत्र की उत्पत्ति कराऊंगा, क्योंकि सूत्र की उत्पत्ति करने वाले एक मनुष्य ही तो है। वही मनुष्य हम और आप हैं। जो जिन्होंने सूत्र को बनाया होगा वो भी मनुष्य ही होंगे, उनके भी पास 2 हाथ 2 पैर होंगे। वही मैं भी हूं और आप भी वही हैं। तो हम और आप बेसिक से सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम खुद सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। किसी के सूत्र को याद करने की क्या आवश्यकता है, हम खुद सूत्र की उत्पत्ति करेंगे जिससे हमें जीवन भर याद रहे, ठीक है। तो मैंने पहले भी यह दावा कर चुका हूं, मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं पर भी किसी एक फार्मूले का प्रयोग नहीं कराऊंगा, बल्कि जो फार्मूला निकलेगा वो फार्मूला हम और आप मिलकर के निकालने का प्रयास करेंगे। समझ में आया आपको? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख पाएंगे और उन्हें इसका लाभ होगा। जो मैं यह अभियान चला रहा हूं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की, तो यह अभियान मेरा सार्थक होता धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल फ्री, और बिल्कुल फ्री में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाइएगा। बिल्कुल फ्री में मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला हूं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं डिसलाइक करने के लिए नहीं कहता हूं कि आप डिसलाइक मत करिए, डिसलाइक भी करिए, लेकिन उसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या है? आज है जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्नों को सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूं। वह क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य, ध्यान रखिएगा, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य, जो मेजों का लागत मूल्य है 15 मेजों का लागत मूल्य, ठीक है, 15 मेजों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। मैंने लिखा 15 मेजों का लागत मूल्य का मतलब मैंने लिखा 15 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान रखिएगा, यही सवाल दिया गया है। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। मैं अब आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अगर 15 मेजों का क्रय मूल्य आपको पता चल जाए और 20 मेजों का विक्रय मूल्य आपको पता चल जाए तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल के आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं एक मेज का क्रय मूल्य, ठीक है, एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो 15 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 रुपया हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद सवाल की अगली कड़ी पर चलते हैं। मुझे अब 15 मेजों का क्रय मूल्य पता चल गया भैया 15 रुपया, ठीक। अब यहां पर आइए, 15 मेजों का क्रय मूल्य जो होगा वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अर्थात जो 20 मेजों का विक्रय मूल्य होगा, 20 मेजों का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा?
15 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यहां पर 15 मेजों का क्रय मूल्य आपने 15 रुपया निकाला है, इसलिए 20 मेजों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 20 मेजों का विक्रय मूल्य आपको पता चल गया 15 रुपया। सवाल से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा कोरिलेट करके सवाल को पढ़ने का प्रयास करिएगा। जब 20 मेजों का विक्रय मूल्य 15 रुपया है तो एक मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 15/20 रुपया। कितना हो जाएगा? 15/20 रुपया। अब आपको एक मेज का क्रय मूल्य पता चल गया और एक मेज का विक्रय मूल्य आपको पता चल गया। ठीक है, एक मेज का क्रय मूल्य आपको पता चल गया, एक मेज का विक्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब आप बताइए कि यहां पर एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया है और एक मेज का विक्रय मूल्य 15/20 रुपया है, तो आप बताइए हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? जायज सी बात है, एक जो है एक छोटा है 15/20 से, एक छोटा है 15/20 से, इतना तो आप जानते होंगे। कैसे छोटा है मैं आपको बताता हूं। दो भिन्नों में जब छोटा नापना रहता है तो एक को 1/1 लिख लेंगे और 15/20 को ऐसे ही रहने देंगे। 20 का गुणा यहां पे कर देंगे 20 हो जाएगा और 15 का गुणा यहां पर कर देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 15 में भैया कौन बड़ा है? तो आप बताएंगे 20 बड़ा है। और 20 किसके स्थान पे है? तो आप बताएंगे 1/1 के स्थान पर है, इसलिए क्रय मूल्य बड़ा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। तो आप बताइए किसी वस्तु को क्रय मूल्य अधिक क्रय मूल्य में खरीद करके कम विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा? जायज सी बात है और हम और आप जानते हैं कि हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि कितने की हो रही है? हानि के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। 1 - 15/20, जब 20 माइनस यहां पर आप करेंगे तो 20 - 15 मतलब 5/20 हो जाएगा। 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 1 × 4 5 × 20 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हानि कितना हो गया भैया? 1/4 का। तो यहां पर पूछा गया है परसेंटेज हानि कितने की होगी। आपसे पूछा गया है परसेंटेज हानि कितने पर होगी। ये परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। मैंने एक फार्मूला बताया था और इस फार्मूले को कैसे लाया गया यह भी मैंने आपको बताया था। तो हानि कितना है भैया? 1/4 है। हानि हो गया, हानि गुणे 100 कर दिए, हानि गुणे 100 कर दिए बटे क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य कितना भैया? एक मेज पर बात हो रही है, एक मेज का क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए और एक मेज का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, वहीं पे बात हो रही है। एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपया है और एक मेज का विक्रय मूल्य 15/20 रुपया है। हानि 1/4 की हो रही है। तो यहीं से सवाल को सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज हानि हो जाएगी 4×5=100, अर्थात हमें 25% की हानि हो रही है। ठीक है, कितने परसेंट की हानि हो रही है? 25% की। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो बेसिक है इसका, जो बेसिक है आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब आपको जो इससे जो फार्मूला निकलता है उस फार्मूले की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? फार्मूले की मैं बात करता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं 5/20 को नहीं काटता हूं। फार्मूला निकलता कैसे मैं आपको बताता हूं। यहां पर 5/20 को मैं 5/20 ही रहने देता हूं। ठीक है, अब यहां से जब आप इसका फार्मूला निकालेंगे तो 5/20 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। हानि परसेंटेज क्या होगा? हानि परसेंटेज क्या होगा भैया? हानि परसेंटेज होगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब एक का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर हानि परसेंटेज यहां से इस तरीके से निकालेंगे। अब यहां से आप फार्मूला निकालिए। आपको फार्मूला निकालना है, आप फार्मूले की जनक है, फार्मूले की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या, यहां पे इस तरीके का माइनस है। ठीक है, माइनस क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या। ये 5 आया क्यों है? 5 आया क्यों है? 5 इस वजह से आया है, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या 20 थी और क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या 15 थी। तो 20 में से 15 को घटाया हमने, 5 आ गया। अब 20 क्या आया है? बटे 20 का मतलब, बटे 20 का मतलब है विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या। क्या है? विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, विक्रय किए गए
वस्तुओं की संख्या, ठीक है, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या और गुणे यहां पे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यही इसका फार्मूला है। मैं अब मिटा देता हूं और आपको फार्मूला, अब आप फार्मूले को उत्पत्ति किए हैं, आपने किसी का फार्मूला कॉपी नहीं किया है, आप फार्मूले को बनाए हैं, ठीक है। फार्मूला आपने बनाया है, इसके हकदार आप हैं, ठीक है। चलिए, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या। यहां पर इस चिन्ह का मतलब ये है, जो चिन्ह बड़ा होगा, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को आपको घटा लेना है, उसके बाद विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या से भाग दे देना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में चिन्ह कैसा आता है, माइनस में आता है तो हानि होगा और प्लस में आता है तो लाभ होगा। माइनस में आता है क्या होगा, हानि होगा, और प्लस में आता है तो लाभ होगा। तो उम्मीद है कि बेसिक भी आपने समझ लिया होगा और ये जो कॉन्सेप्चुअल है वह भी आपने समझ लिया होगा। चलिए, एक सवाल इसी पर आधारित और है, 2-3 सवाल इस पर आधारित हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूं। आपने बेसिक तो समझ लिया है, ठीक है, आपने बेसिक समझ लिया है। अब जो आप फार्मूला निकाले हैं, फार्मूला किसी का है नहीं, जो आपने फार्मूला निकाला है उसी फार्मूले पर आधारित जो सवाल बन सकते हैं, उस सवाल को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, सवाल को देखिए। आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल में क्या कहा जाता है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, मैं लिख दे रहा हूं, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमों को बेचा। मतलब 20 कलमों को खरीदने का मूल्य 15 कलमों को बेचा, ठीक है। तो कहा गया है पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। तो आपने बेसिक समझ लिया है। अब आपको जो सूत्र आपने उत्पन्न किया है उसी सूत्र पर आधारित रख करके ये सवाल लगाइए। ये सूत्र में मैंने वहां पर लिख दिया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या मैंने लिख दिया था, जो कि वहां पर गलत है। वहां पर आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, वहां पर क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या हमेशा क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या में से, ठीक है, माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या को घटाएंगे, ठीक है, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसे क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या। तो क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20 है, और विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 15 है। 20 माइनस 15, ठीक है, 20 माइनस 15 बटे, यहां पर मैंने आपने देखा होगा क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुणे 100। बटे के नीचे हमेशा विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या लिखना है। आपने बेसिक समझा होगा तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। बेसिक से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से लगाएंगे थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बटे 15 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, 100 बटे 3 हो जाएगा, मतलब 33 सही 1/3% का लाभ होगा। क्या होगा, 33 सही, जिससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ये टॉपिक जो है अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, इसमें आपको कोई संशय न रहे। एक सवाल है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को क्रय करता है, एक बनिया जो है जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को क्रय करता है, मतलब 25 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। अर्थात 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए, एक बनिया है, जितने रुपए में 25 वस्तुओं को क्रय करता है उतने ही रुपए में 18 वस्तुओं को विक्रय कर देता है, ठीक है। तो आपको मैंने बेसिक भी समझाया है, आप सूत्र भी आपने पैदा कर लिया है, तो यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है आपको बताया हूं, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या। हमेशा विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या आपको बटे में लेके आना है, उसके बाद 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। 25 में से 18 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 7 बटे 18 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 100 हो जाएगा, 50 7 350
5/9 हो जाएगा। अब यहां से आप भाग कर लीजिएगा, इतना परसेंटेज उसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। यहां पर लाभ होगा, ठीक है। अगर इसी को 25 वस्तुओं की जगह पर मैंने लिख दिया होता, 18 यहां लिख दिया होता और 25 में यहां पर लिख दिया होता, ठीक है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पर 18 में से आप 25 को घटा देते, ठीक है। 18 में से 25 को घटाना नहीं था, अंतर ज्ञात करना था, यहां पे -7 आ जाता। तो जो 350/9 आपको मिल रहा है माइनस में मिलेगा। जब मान माइनस में मिलेगा तो हमेशा हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य दिए गए हों, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। जब कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। 2-3 क्वेश्चन आपके सामने दिया है। मैं अधिक क्वेश्चन इस वजह से नहीं करा रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप पूरा नहीं देख पाएंगे, बोर हो जाएंगे आप, ठीक है। छोटी सी वीडियो में आप पूरा अच्छे से देख लेंगे, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा बेसिक को समझने में। बेसिक को समझने के बाद आपने सूत्र की उत्पत्ति की, सूत्र को उत्पत्ति करने के बाद 2-3 सवालों का आपने प्रैक्टिस भी किया। उम्मीद है कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे बार बार करता हूं, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।